आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 1 से लेकर 12 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अध्याय 13 आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 13। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्ते, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको जान। क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है, मेरा मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इनको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हेतु वाले बहुसूत्र पदों कंठ के भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, प्रकृति, देशों इंद्रियों तथा पांचों इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, दिवस, सुख दुख, संगत, चेतना, धृति, इनके समूह संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्र के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित सहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि के में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न जानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति उद्देश्य मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न वह अज्ञान है। अब यज्ञ का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त होता है। वह यह आदि रहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने कहा जाता, असत्य ही कहा जाता है। सब और मुख है, सब और कान है, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों को गुणों का प्रकाशक है, पर इसके कोई इंद्रिय नहीं है। इसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निगुण पर भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भूतों में विभक्त समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही यज्ञ है। ये अहंकार से परे ज्योतिषमन पदार्थों को ज्योति देता है। वह ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबसे हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और यज्ञ, इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुषों दोनों ही अनादि है। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर परमात्मा और परम सुख को जो जानता, परमेश्वर परमात्मा और परम सुख कहते हैं। इस प्रकार गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहने चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और सदा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, अष्टावर जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होता है। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों को नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इसी भांति जो देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित
परमेश्वर में देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकाट है, वही मानो देखता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निगुण होने से परमेश्वर अनन्य के शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होता। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्र समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्र का भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय ज्ञान लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इति भागवत गीता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोली, हे लक्ष्मी, अब 13वां अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश हरिनाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। वह व्यभिचारिणी करे मांस मदिरा खावे। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई, पर मनुष्य न मिला। वहीं भी भागता फिरे वह गणिका ठक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ, विटम न आया। सांझ हो गई, वह गणिका विटम का नाम लेकर पुकारने लगी। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों बहुत प्रसन्न हो कर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डर गई। तब शेर बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पहले जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोलता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हड़ लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला, मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसे घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देख मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हो, तू उनको खाया कर। जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो, उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है, जिनकी आज्ञा कर सिंह की योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापीन है, इसी से तुमको खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा गया। तब यह धर्मराज के पास गणिका को ले गया। धर्मराज ने हुक्म दिए, इसको चंडालिनी का जम देवे। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका के देह त्याग चंडालिनी की देह पाई। कई दिनों तक वह नर्मदा नदी के तट चलती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता है। उसने सुन लिया। अब जब अध्याय पद के भोग लगाया, चंडालिनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई, आकाश से विमान आए, तीन पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से वैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक चली हूँ। तब परिषदों को कहा, कोई ऐसा यत्न करो कि जिस सिंह ने मुझे पुण्य गणिका में जम खाया था, उसको साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह को देह छूटी, देह पाई। दोनों विमान पर चढ़कर वैकुंठवासी हुए, ब्रह्म धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म है। पीठ के साथ पढ़ने के बाद का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजाने पाने से परे तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। भगवद गीता का महात्म समाप्त हुआ। बोली बोली श्री हरि विष्णु की जय, श्रीमन नारायण की जय। जय श्री कृष्ण।